गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आप सब लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आरएस का एग्ज़ाम हो चुका है और वापस से जो है नई वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसी दौरान विभिन्न तरह विद्यार्थी जो भी अपने अभी सप्ताह भर में जिन जिन से बात हुई है वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर किसकी एग्ज़ाम की तैयारी करें। यूआरओ का भी रिजल्ट आ चुका है और उसको भी सुगबुगाहट चल रही है कि वापस से यूआरओ की भी नई वैकेंसी जल्दी आने वाली है। और एसआई को लेकर के भी अपन ये आज ही जो एक नोटिफिकेशन आया है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर जो उसके फिजिकल को लेकर वरीयस मापदंड है, तो उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से फिजिकल के रिलेटेड अपने रिलेटेड एग्जाम होंगे और उनके क्या जो है वो मार्क्स रहने वाले हैं। तो इन सबको देखते हुए अभी वापस से इसी साल जो है आरएस, एसआई और यूआरओ तीनों की जो नई वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। अब अधिकांश जो कि आरएस परीक्षा के लिए समर्पित अभ्यर्थी है वो वापस से कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसकी एग्जाम की तैयारी करें, आरएस की करें, एसआई की करें या यूआरओ की एग्जाम की तैयारी करें। खाली यही नहीं, इसके अलावा भी जितनी भी वैकेंसी अभी चैनल में चल रही है, नेक्स्ट मंथ जो है वो पटवार वीडियो वगैरह के एग्जाम है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी है। तो इतनी सारी वैकेंसीज के बीच में किसी एक को डिसाइड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अब हर किसी को तो अपन कह नहीं सकते कि भाई आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ये एग्ज़ाम की नहीं करनी है, क्योंकि ये विद्यार्थी का कैरियर है और उसको ही अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। या तो खुद से अपना कह सकते हैं आत्ममंथन करें, या अपने जो भी अभिभावक है, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ में डिस्कस करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि उनको वास्तव में किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ सबसे मुख्य बात अपने को जो ध्यान में रखनी वो ये है कि चाहे आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे यूआरओ वीडियो हो, पटवार हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बाकी अपने टीचर्स रीट वगैरह का एग्जाम हो, चाहे अपने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हो, अगर यदि आप डेडिकेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो किसी को भी क्लियर करना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रातों रात जगह और कहा कि 15 दिन में मैं फोर्थ ग्रेड की प्रिपरेशन कर लूंगा और उसे पास कर लेंगे, तो संभव नहीं है। क्योंकि ये आपको एक लॉ ऑफ नेचर जो है ना वो अपने को समझना पड़ेगा। आप जिसकी प्रिपरेशन करते हो तो आपकी संभावना उसके प्रति, उसको क्लियर करने के प्रति बढ़ती जाती है। अब जो व्यक्ति फोर्थ ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, पिछले 6-7 महीने से कर रहा है, ठीक है, वो उसकी संभावना उस एग्जाम को क्लियर करने की कहीं ज़्यादा है। आप चाहे भले आरएस के लिए मेंस को 1-2 बार क्वालिफाई कर भी चुके हो, फिर वापस अगले दिन सोचते हो कि मेंस क्लियर नहीं हो रहा या फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कम से कम सरकारी नौकरी के लिए कोई अपन तैयारी कर लेते हैं, तो ये संभव नहीं है। इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, और ये सोचते हुए कि ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं हो रहा तो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो खुद को आत्ममंथन करने की बहुत ज़रूरत है। हमें एक डिसीजन लेने की, बहुत सही समय पर डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है कि हमें वास्तव में करना क्या है। ठीक है। अगर यदि आपको दो चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना हो कि करना क्या है और फिर उसको करना कैसे है, तो करना कैसे तो फिर भी आसान और उसको लोग कर भी लेते हैं, लेकिन यह डिसाइड करना कि वास्तव में करना क्या है, ये बहुत मुश्किल निर्णय होता है। तो हमें यह निर्णय, कह सकते हैं ना, बहुत ही निर्णायक प्रश्न है कि वास्तव में करना क्या है, कौन से परीक्षा की तैयारी करनी है, इसको बहुत ही अच्छे से चिंतन मनन करके इसको अपने को सोचना चाहिए। अभी वीडियो क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अभी वैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे कल ही अपने आरपीएससी द्वारा, सॉरी, राजस्थान सरकार द्वारा जो है वो एक आईजी पुलिस, जो अपने महानिदेशक, जो अपने डीजी है राजस्थान के, उनके द्वारा जो है ये एक निकाली गई है, जिसके अंदर आदेश संख्या 10/2025 7 जुलाई को है कि भाई 100 मीटर रेस होगी। उसमें अगर यदि 14 सेकेंड में करोगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 15 सेकेंड में करोगे तो 25। फिर लॉन्ग जंप है, फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज है, फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो विभिन्न तरह के जो फिजिकल एग्जाम्स हैं उसके लिए कौन, आप अगर यदि आपका कह सकते हैं ना भाई उसके अंदर आपको किस किस तरीके से फिजिकल के अंदर मार्क्स मिलेंगे, तो वो जो है वो क्राइटेरिया जो है वो बताया गया। अब जैसे ये बताया तो इसका सीधा सा मतलब है कि नई वैकेंसी जल्दी आने वाली है। अब वैकेंसी कितनी आएगी इसको लेकर के एक तो एक कोई ट्विटर पर जो है किसी ने स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया है कि 500+ पोस्ट की जो है वो नई वैकेंसी आएगी। अब कल से वापस से चर्चाएं चल रही है कि ये वैकेंसी में जो पदों की संख्या बढ़ा करके 1000 के लगभग कर दी गई है। अब ये 1000 के लगभग की है या नहीं की है, तो इसका एग्जैक्ट तो पता अपन जो श्योरिटी के साथ तो अपन तभी कह सकते हैं जब वैकेंसी आएगी। अब एक अभ्यर्थी को ये तो नहीं सोचना चाहिए अगर यदि उसको एसआई की तैयारी करनी है कि पद 500 आ रहे हैं कि 1000 आ रहे हैं। ठीक है। अपने को तो ये सोचना है कि क्या एसआई की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। इसमें सबसे पहले आरपीएससी कहते हैं या फिर राजस्थान सरकार के द्वारा फिजिकल का क्राइटेरिया इसीलिए बताया गया है कि एसआई के एग्जाम में फिजिकल एग्जाम भी होता है और आपको रिटर्न के साथ साथ में फिजिकल भी क्लियर करना पड़ता है, तभी आप जो है वो एसआई का एग्जाम में आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अब चाहे 500 आए, चाहे 600 आए, चाहे 700 आए, चाहे 1000 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि वैकेंसी आने वाली है,
उसमें फिजिकल एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा और फिर बाद में इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू को लेकर के भी इसके अंदर, क्योंकि पिछली बार भी इंटरव्यू को लेकर के थोड़ा विवादास्पद रहा, लेकिन इंटरव्यू होगा तो जरूर। अब उसका वेटेज कितना रहेगा ये बहुत जल्द अपने को जैसे ही वैकेंसी आएगी पता चल जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एसआई की वैकेंसी संभावना है कि विद इन अ मंथ अपने जो है वो आने वाली है। और ऐसा इसलिए भी, ये पदों की संख्या भी इसलिए बढ़ाई जा सकती है क्योंकि जिस प्रकार से आरएस की जो एसआई की भर्ती को रद्द करने के लेकर आंदोलन हो रहे हैं, तो उस आंदोलनों को कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर अभ्यर्थियों का ध्यान हटाने के लिए अगर यदि बड़ी वैकेंसी को अनाउंस कर दिया जाए तो अधिकतर अभ्यर्थी जो पिछली वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे वो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ अपने एसआई की वैकेंसी की बात। इसमें फिजिकल को लेकर जो कल नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से अधिकतर अभ्यर्थी पूछ रहे कि सर अपने जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है तो उसकी तैयारी करें कि नहीं करें, तो उनको लेकर के जो अपने ये वीडियो प्लान किया था। अब बात करते हैं कि यूआरओबी क्या वास्तव में चैनल में है। तो इसमें ऐसा है कि जो यूआरओ लास्ट परीक्षा हुई थी 2021 की वैकेंसी थी, उसके अंदर इसका रिजल्ट अभी जस्ट इसी मंथ में आया है, 1 या 2 जुलाई को रिजल्ट आया है। तो वो वैकेंसी एक बार हुई, फिर उसकी रद्द हुई, फिर वापस री एग्जाम हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट आया है। फिर पिछली जो अपने अशोक गहलोत सरकार थी उस सरकार के दौरान भी नगर पालिकाओं की संख्या में वृद्धि की गई थी। और अभी इसी साल जो है अपने राजस्थान सरकार के बजट में भी जो है वो जो इस बार अपने 13 मार्च 2025 को जो 25 नई नगर पालिकाओं की घोषणा की गई थी। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी जो जिन्होंने बताया, अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया कि जो जो अपने डीवी के अंदर गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर जो विभाग के कुछ अधिकारी वगैरह बात कर रहे थे कि इस बार संभावना है कि 150 के लगभग आपके ईओ, आरओ और आरआई की वैकेंसी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कि नगर पालिकाओं में लगते हैं, उनकी जो है वो 150 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। और ये वैकेंसी भी इसी वर्ष जो है नवंबर दिसंबर के लगभग आ सकती है। अब ये भी क्या है कि संभावना है इसके लिए भी, क्योंकि 2022 के बाद में एग्जाम हुआ नहीं है, नगर पालिकाएं बहुत बन चुकी है। जब ये वापस से री एग्जामिनेशन हुआ था, सरकार ने पिछली वैकेंसी को रद्द करके नया एग्जाम करवाया, उसी वक्त कई अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो है इस वैकेंसी के लिए जो वापस से फॉर्म को रीओपन करवाया जाए और इसमें पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, कि वर्तमान में जितने भी खाली पद हैं उनको सभी को उस वैकेंसी में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया था, इसलिए संभावना है कि वापस से लगभग लगभग ईओ, आरओ और आरआई की जो 150 के लगभग पदों की वैकेंसी इस वर्ष के लास्ट तक आ सकती है। तो अब ये बात अपने एसआई की और अपने इसकी तो कर ली। इससे पहले 2 वीडियो पहले अपने आरएस का पूरा डिस्कशन किया ही था कि आरएस में 2023 का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपके सितंबर में आ ही जाएगा। मेंस का रिजल्ट जो 24 का है ये भी अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। और अक्टूबर नवंबर में भी आरएस 2025 की न्यू वैकेंसी आ जाएगी, उसका फरवरी में प्री और जून में मेंस होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब आरएस में भी कितने पद होंगे उसके बारे में बात की थी कि पदों की संख्या पिछली बार से कम रहेगी, लगभग 600 के लगभग प्लस माइनस 50 कर सकते हैं। 550 से 650 के बीच में पदों में अपने आरएस की न्यू वैकेंसी आ सकती है। अब ये बात ये है कि आरएस की भी वैकेंसी आ रही है, एसआई की वैकेंसी तो महीने भर में आ ही रही है, ईओआरओ की भी वैकेंसी आ रही है। अब तैयारी किस में करें? ठीक है ना। अब सबसे मुख्य बात है कि इन तीनों वैकेंसी के बीच में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों होता है। एक ऐसा सेगमेंट होता है विद्यार्थियों का जो बीए, बीएड या फिर ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर चुके होते हैं, एमए कर चुके होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट विशेष में कह सकते हैं ना वो नेट क्वालिफाइड होते हैं। उन विद्यार्थियों का तो फोकस सीधा सा रहता है कि वो अपने टीचिंग सेक्टर में जाएंगे, चाहे आप रीट से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जो वैकेंसी जाती है उसी में वो प्रिपरेशन करेंगे, उन्हीं को टारगेट करेंगे। कुछ विद्यार्थी जिनको लगता है कि ये बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम से उसमें अपना पार नहीं पड़ना, तो वो जो दूसरी सारी वैकेंसीज हैं उसके अंदर प्रिपरेशन करने का प्रयास करते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं वो पटवार कह दो या बैंकिंग सेक्टर कह दो, एसएससी सेक्टर कह दो, वहाँ पर जो उनका फोकस ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर तीनों की बात करें, आरएस, एसआई और यूआरओ, इन तीनों में कन्फ्यूजन के मुख्य कारण जो हमें लगता है वो ये है कि एक तो तीनों के अंदर समान योग्यता है। मतलब तीनों के अंदर आपको अगर यदि कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट है, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो वो इसमें अपियर हो सकता है। सेकंड, रेपुटेशन की बात करें तो आरएस, हालांकि एसडीएम, आरपीएस वगैरह 2 3 जो हायर जो अपने कह सकते हैं ना पोस्ट है, उसके बाद में ईओआर और एसआई जो एलाइड सर्विस है, जो आरएस की एलाइड सर्विसेज आती है, उनके इक्वल रेपुटेशन के पद है। ठीक है ना। तो इसलिए भी जो अभ्यर्थी जो है वो ये सोचते हैं कि भाई आरएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो यूआरओ या फिर एसआई को जो अपने टारगेट कर सकते हैं। और तीसरा कारण ये है कि आरएस परीक्षा का सब्जेक्टिव नेचर इसमें। चौथा कारण यूजुअली ये हुआ करता था कि आरएस परीक्षा जो वो 3 स्टेज एग्जाम है और अनसर्टेनिटी बहुत है, मतलब वैकेंसी कब आएगी, फिर प्री अटकता है, मेंस अटकता है, लिटिगेशंस होते हैं, कोर्ट कचहरियों में मुकद ये वैकेंसी अटक जाती है। लेकिन एटलीस्ट ये चौथा कारण अब खत्म हो चुका है।
हर वर्ष वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना, इसमें टाइमली आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो अब मुख्य कारण यही रह जाता है कि आरएस परीक्षा का सब्जेक्टिव नेचर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई बार प्री क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि उनके अंदर सब्जेक्टिव स्किल्स की कमी होती है। जब आंसर लिखना होता है तब वो कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, और इसलिए जो वो मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर चाहे कोई भी हो, अच्छे से तैयारी करके आराम से उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के अभी मन में कन्फ्यूजन है कि वास्तव में आरएस पे फोकस करें, ईओआरओ पे करें, या फिर अपने एसआई को करें। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए या इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक छोटा सा एक वीडियो जो बनाया है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरएस के अभ्यर्थियों में अगर यदि आप चाहते हो कि भाई आरएस अधिकारी बनना है, आरएस परीक्षा को पास करना है, तो कौन कौन सी मेन जो मुख्य स्किल्स हैं वो होनी आवश्यक है। हालांकि इसको क्वांटिफाई करना, इसको जो कह सकते हैं ना फॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो उनको जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर यदि वो स्किल्स हैं तब तो आपको आरएस के एग्जाम पर ही फोकस करना चाहिए। देखो, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको किसी एक ही वैकेंसी को टारगेट करना पड़ेगा। जब इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई है तो आपको क्या, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर उसको पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो भी आरएस के समर्पित अभ्यर्थी है, सामान्यतः क्या होता है कि जब वैकेंसी आरएस की नहीं आ रही होती उस समय तो सोचते हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। जैसे पिछली बार की बात करें तो यूआरओ अपने सितंबर अक्टूबर में कैंसिल हुई थी और नई वैकेंसी कह दिया था कि इसका जो वो आपके फरवरी के अंदर एग्जाम होगा, फरवरी या मार्च में इसका एग्जाम होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका प्री है, जिनको ऐसा था कि हम प्री आसानी से क्लियर कर लेंगे, मेंस तो यूआरओ के बाद देख लेंगे, ठीक है ना, तो उन सब का मेंस अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि वो फोकस नहीं थे, उनको गोल ये नहीं था कि भाई हाँ यूआरओ करना है कि आरएस का एग्जाम करना है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने को बहुत जरूरी है कि अपन अपनी क्वालिटीज को पहचाने, अपने अंदर देखें कि क्या वास्तव में स्किल्स हैं, उन स्किल्स के अनुसार खुद का एनालिसिस करके एक निर्णय लें कि अब इस स्थिति में आज की तारीख में अपने को कौन से एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, और उसके बाद में अपने निर्णय के साथ में स्टिक रहें, उसके साथ में दृढ़ता से बने रहें, और फिर जो है उसकी अच्छे से तैयारी करें। तो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, अभी पहले सबसे पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, परजिवरेंस, दृढ़ता। आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर यदि आप आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन आरएस की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे दिन ऐसे की कर रहे हैं, फिर सप्ताह भर बाद में सोचा कि यूआरओ की तैयारी कर लेते हैं, या आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड किसी एग्जाम में टॉप कर गया तो आपको उसको देख करके मन में विचार आया कि यार मैं इसकी तैयारी करके देख सकता हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये कह सकते हैं ना, राजस्थान में कहते हैं आरपीएससी का सबसे कठिन एग्जाम है, जो आरपीएससी की साख को बनाता है, राजस्थान सरकार की साख को बनाता है, ठीक है ना। आरएस पेपर के जो टॉपर्स होते हैं उनकी अखबार के फ्रंट पेज पे हेडिंग आती है, बाकी एग्जाम्स के टॉपर्स की फ्रंट पेज पे हेडिंग नहीं आती है। तो हमें ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, बहुत दृढ़ता से जो ये निर्णय और इस निर्णय के साथ बने रहने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सेकंड है पेशेंस। 3 स्टेज एग्जाम है, ऐसा नहीं कि एक बार एग्जाम दिया और फ्री हो गए, और कंटिन्यूस। बहुत अच्छी बात है कि बहुत लकी है कि हम उस दौर में जब आरएस की वैकेंसीज लगातार आ रही है। ऐसी स्थिति में अगर यदि आप ये सोचते हो कि एक मेंस देकर के फ्री हो गए, तो आपकी कह सकते हैं ना कि इसके अंदर आपकी इमेच्योरिटी है। आपको जब तक फाइनल सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ नहीं होना, अपनी पढ़ाई को नहीं रोक सकते। ठीक है, सप्ताह 10 दिन 15 दिन रेस्ट कर ली, अपने को कंटिन्यूस परीक्षा के लिए तैयारी करते रहना है, और वो भी तब जब वैकेंसीज आ रही हैं। आपने दृढ़ता के साथ में निर्णय को चुन लिया है तो पेशेंस रखते हुए तैयारी को करना बहुत जरूरी है। अब अगर यदि वैकेंसी नहीं है तो 3 महीने ऐसा नहीं है कि अपन किसी और एग्जाम की तैयारी करने लग जाए, या फिर आरएस की प्रिपरेशन को बंद करके घूमने फिरने निकल जाए। ऐसा कर दोगे तो फिर वही ढाक के 3 पाद प्री हो जाएगा, मेंस के समय 4 महीने मिलेंगे, और अब ऐसा लगेगा कि मेंस का सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा, और फिर वही मेंस होते ही एक तरह का डिप्रेशन होगा कि यार एक बार फिर एक ये भी मेंस अच्छा नहीं हो पाया। फिर सेल्फ स्टडी की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर यदि आप स्वाध्याय नहीं कर सकते, आपको आरएस मेंस जो सब्जेक्टिव नेचर का जो भी एग्जाम होता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, अपने को चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, चाहे अपने जो ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़े, वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। नोट्स को पढ़ाया जा सकता है, किताब को नहीं पढ़ाया जा सकता। और जो भी अच्छी स्कॉलरली लिखी हुई बुक्स होती हैं, उनको सेल्फ स्टडी करोगे तो उसके नए नए ऑब्जर्वेशंस निकलते आएंगे। आप एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो और अधिक समझ में आएगा। अगर यदि आप 10 बार भी पढ़ लोगे तो हर बार आपको एक अलग अर्थ जो उस बुक का निकल के आपके सामने आएगा, क्योंकि वो बहुत ही दिमाग लगा करके बहुत ही रिसर्च के बाद में किताबें लिखी जाती है। आजकल के दौर के तरह नहीं है कि हर 2 महीने में एक एक नई नई किताबें अपन लॉन्च करते जा रहे हैं। पहले लोग जो होते थे, जो भी स्कॉलर्स होते थे, वो अपनी ज़िंदगी खपा देते थे ये किताब लिखने में। तो ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए और अपना उस सब्जेक्ट के प्रति, क्योंकि इस बार का जो आरएस मेंस का पेपर आया है वो एक उसकी कह सकते हैं ना डिमांड क्या है, उसकी डिमांड ये है कि अपने को एटलीस्ट
मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक दो सब्जेक्ट में अपन एक्सपर्ट नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट में अपने को एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से अपने पास में सेल्फ स्टडी की स्किल भी होनी चाहिए। फिर एनालाइजिंग पावर, आपको जो भी सर्कमस्टांसेज है, जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी वर्तमान में समसामयिक मुद्दे हैं, उनके अंदर उसके क्या पॉजिटिव हैं, उसके क्या नेगेटिव्स हैं, उसके देश को, समाज को, राज्य को क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो एनालाइजिंग पावर होनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल आप चाहे कितनी प्रिपरेशन कर दो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए हैं। अगर यदि एनालाइजिंग पावर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर एनालाइज नहीं कर सकते और वहां पर आंसर नहीं लिख सकते। फिर राइटिंग स्किल्स, आप जो सोचते हो उसको लिखना आपको आना चाहिए। आपको जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है उसको वर्ड में कन्वर्ट करके उसको पेज पर नोट डाउन करने की आप में आर्ट होनी चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ हो गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव और फिर लास्ट में इंटरव्यू, एंड उसके बाद में भी अनसर्टेनिटी। अब क्योंकि इतनी सारी अनसर्टेनिटीज इसके साथ में मिली हुई है, इतने सारे चीजें इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि अपन ये नहीं कह सकते कि अगर यदि आप दो एक साल से तैयारी कर रहे हो और अच्छे से आपने जो भी नोट्स कंटेंट आपने तैयार कर लिया है उसके बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि आरएस परीक्षा के लिए 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं। एक एवरेज है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल के अच्छी रैंक के साथ तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत प्रॉपर एसडीएम रैंक के साथ निकलना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट 2 और 3 सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर यदि आपको 3 साल प्रिपरेशन करनी है, थर्ड अटेम्प्ट मतलब 5 साल का समय लगता है, 5 साल आप तैयारी कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के दो ही सोर्स हो सकते हैं, या तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स फुली स्टेब्लिश हो और आपको पूरे फाइनेंशियली सपोर्ट करें कि आपको कोई चिंता नहीं है अपने करियर को बारे में सोचने की, आप तो इसी एग्जाम पर फोकस रह तैयारी करें। या फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आपके ऑलरेडी एक जॉब लग चुकी है, अब आपका उद्देश्य है कि जो है मुझे आरएस की तैयारी करनी है। देखो कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक होता है ना मध्यम मार्ग बुद्ध ने कहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में कोई मध्यम मार्ग होता नहीं है। जैसे अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी है, या तो जीरो होता है या वन होता है। ठीक है। एग्जाम या तो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो या तो आरपीएससी में प्रॉपर आरएस के साथ में सिलेक्शन हो, या फिर सारी नौकरियां ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। हर नौकरी के बाद में आपको ये लगेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कुछ इससे बेहतर करने का प्रयास किया जाए। आप जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट, आप जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक तो उस नौकरी की कह सकते हैं ना प्रतीक्षा करते हैं कि यार कैसी नौकरी लग जाए। नौकरी लगने के बाद में यही कहते हैं कि यार कोई और नौकरी लग जाती तो ठीक है यार, नौकरी में खुश नहीं है। केवल एसडीएम की पोस्ट कहते हैं, आरपीएस की पोस्ट कहते हैं, जो हायर जो पोस्ट हैं जहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरम है, वहीं पर सेटिस्फेक्शन होता है। तो या तो वो नौकरियां होती है या फिर सारी नौकरियां एक जैसी है। ठीक है ना, तो यह एक बाइनरी में चलता है। जैसे कहते हैं ना, या तो बाइक में बुलेट होती है या फिर सारी एक जैसी होती है, मोबाइल में या तो आईफोन होता है या फिर सारे फोन होते हैं। तो ये एक क्लास है इन जॉब की, या तो आप सिविल सर्विसेज में टॉप रैंक के साथ में जाओ, या फिर आप बाकी किसी भी पोस्ट पर हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपने को सोचना पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या है, ये पांचों स्किल्स से आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, क्या वास्तव में आप में ये स्किल्स हैं। अगर यदि स्किल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में रखा, बट इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर यदि आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई स्टेबिलिटी का साधन ढूंढना चाहिए। क्योंकि कैपिटलिज्म में फाइनेंस के बिना, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, आपके लिए सर्वाइवल भी चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है। और जिस तरीके के स्टूडेंट्स आ रहे हैं आरएस में तैयारी करने में, कोई फिल्टर नहीं है, बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 2 2 बार मेंस दे देते हैं, लेकिन स्किल्स की बात करें तो कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप किस स्किल के बुनियाद पर सर्वाइव करोगे, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि मैंने कहा आरएस की नौकरी सबसे बढ़िया है, सर्वाधिक सेटिस्फाइंग जॉब है। अब आरएस का जो 1000 पोस्ट की 500 700 पदों की जो वैकेंसी आती है, उसमें हर वैरायटी के पद आते हैं। टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाओ तो वो आपके शानदार है, एसडीएम वगैरह बन गए। फिर यूआरओ के कैडर की भी बहुत सी वैकेंसी जाती है जो कि 4800 ग्रेड पे की है, जिसके अंदर अपने तहसीलदार के पद हो गए। ठीक है ना, उसके बाद में अकाउंट सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की बात कर लें, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, एक्साइज सर्विसेज हो गया। यूआरओ के इक्विवेलेंट जो भी पद हैं उसकी उतनी ही संख्या में उसके इक्विवेलेंट पोस्ट भी आती है। फिर एसआई की बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट आती है, वो उसके इक्विवेलेंट हो जाती है। तो आरएस की वैकेंसी में कंप्लीट पैकेज है कि अगर यदि आपका सपना ऐसा ही बनने का है तो भी आरएस पास करने पर पूरा हो सकता है। यूआरओ की इक्विवेलेंट जॉब चाहिए तो भी पूरी हो सकती है, और आपको टॉप रैंक के साथ आरएस बनना तो भी पूरा हो सकता है। सपना तो यहाँ पूरा हो जाएगा, लेकिन बशर्ते कि ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर यदि ये क्वालिटीज नहीं है तो अपने को यूआरओ या एसआई की तरफ जरूर सोचना चाहिए। अगर यदि आप बार बार प्री देखने के बाद में मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग स्किल्स में कमी है। और अगर यदि आप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है, तो यूआरओ की तरफ आपको जाना चाहिए। फिर एसआई के अंदर सबसे मेन रिक्वायरमेंट है फिजिकल फिटनेस की, अगर यदि आप फिजिकली फिट है, और दूसरा एज क्राइटेरिया,
एसआई के अंदर लगभग 25+3 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर यदि जनरल में आप 28 साल से ऊपर हो चुके हो तो वैसे ही आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो इन सब को देख करके अपने को क्या करना है, अपने लिए चूज करना है कि कौन सी वैकेंसी बेस्ट है, किसकी अपने को तैयारी करनी है। ये निर्णय आपको खुद लेना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। अगर यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और ये सारी चीज़ें क्या है कि अर्न की जा सकती है मेहनत से, ठीक है ना, ये दोनों तो आपके स्वभाव में होगी। सेल्फ स्टडी, एनालाइजिंग पावर और राइटिंग स्किल आप मेहनत करोगे तो डेवलप हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना, अनटिल अनलेस योर पेरेंट्स। जब तक वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो और कोई दूसरा आपका फ्रेंड, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर यदि आप आरएस की इन सब के बाद में सोचते हो कि हाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और मुझे या तो एक नौकरी मुझे मिल चुकी है, अब नौकरी करनी है तो मुझे आरएस के पद से ही जाना है और कोई नौकरी करनी ही नहीं है, तो अपने को निर्णय ले लेना चाहिए कि अब आरएस की प्रिपरेशन करनी है। और जो 1 महीने आप रेस्ट कर चुके हो मेंस के बाद में 15-20 दिन की, उस रेस्ट को से अपने आप को वापस से कह सकते हैं एनर्जाइज करते हुए तैयारी की स्टार्ट कीजिए। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि जो अपने नेक्स्ट वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आने वाली है उससे पहले मेंस का सिलेबस पूरा कर लें। ऐसा नहीं है कि उसी इंटेंसिटी के साथ अपने को 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा जिस इंटेंसिटी के साथ में अपन मेंस के दौरान पढ़ते हैं। इसमें किसी भी तरह की कमी, किसी की तरह की स्लैकनेस नहीं चलने वाली है। और अगर यदि आप फिर भी स्लैक रहे, फिर भी आप आराम से सोते रहे, तो वही चीज़ें होने वाली, वही ढाक के 3 बार मेंस फिर होगा और क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को जगाओ और अपने आप को तैयारी में झोंको। अगर यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आपको लगता है कि आपका सपना केवल आरएस बनना ही है तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करें। अगर यदि आपको लगता है आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, अच्छी रैंक के साथ चाहिए, आप फिजिकली और या कह सकते हैं ओवर एज हो चुके हैं, फिटनेस सही नहीं है, यूआरओ की तैयारी करें। या फिर आपको वर्दी का ही सपना है, फिजिकली फुली फिट है, आप एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, तो आप एसआई की तैयारी करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। आपको जो भी कन्फ्यूज़न थे, जो भी डायलेमा था, उसको दूर करने में इसने ज़रूर मदद की होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप होप अपना एक डिसीजन लें और तैयारी शुरू करें, और उसके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है शून्य अकेडमी का, उसके अंदर जो भी आरएस को लेकर कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिसमें मेंस गुरु नाम से एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है वीकेंड, और साथ में टेस्ट सीरीज भी जो वो स्टार्ट की जा रही है। आप अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।